क्या आपको कभी ऐसा महसूस होता है जैसे आप कहीं फंसे हुए हो, खो से गए हो और आपको रास्ता नहीं मिल रहा? जब बाहर से लोग आपको देखते हैं तो लगता है जैसे सब कुछ ठीक है आपके लाइफ में, लेकिन जब आप खुद से मिलते हो तो आपको कुछ भी सही नहीं लगता। आप अपना काम करते हो, अपनी जिम्मेदारियां निभाते हो और ये सब करते करते जब आपको थोड़ा सा वक्त खुद के लिए मिलता है, उस समय आपके दिमाग में बस एक ही सवाल कि मैं जो भी कर रहा हूँ या कर रही हूँ वो किस लिए, मैं कहाँ हूँ इसमें, ये रास्ता मेरा है भी या नहीं। अगर ऐसे सवाल आपके दिमाग में आते हैं, अगर आपको ऐसा लगता है कि आप चल तो रहे हो अपने लाइफ में लेकिन स्टेयरिंग किसी और के हाथ में है, ड्राइव कोई और कर रहा है, अगर ये सवाल आपके दिमाग में है और ये आपने कभी भी महसूस किया है तो ये वीडियो आपकी बहुत काम की हो सकती है। चलिए पहले ये जान लेते हैं इस वीडियो में आपको क्या क्या मिलेगा। इस वीडियो को हमने 3 पार्ट्स में डिवाइड किया है, यानी 3 भागों में विभाजित किया है। पहले भाग में हम समझेंगे ऐसे 3 कारण जिसके वजह से हमें खोया हुआ या फिर फंसा हुआ महसूस होता है। दूसरे भाग में हम समझेंगे कि हमारे शास्त्र हमें इस विषय पर क्या उपदेश देते हैं, वो क्या कहते हैं इस विषय के ऊपर। तीसरे भाग में मैं आपको एक ऐसे प्रैक्टिस यानी क्रिया के बारे में बताऊंगी जो आपको मुश्किल से 15 से 20 मिनट लगेंगे और अगर आपने ये किया तो ये समस्या आपको कभी नहीं आएगी। आपको पता चलेगा कि खोया हुआ होना इतनी बुरी बात नहीं है और इसका समाधान आपको इतनी आसानी से मिल भी सकता है। अभी हम अपने पहले भाग पे आ जाते हैं। पहले भाग है कि हमें ऐसे 3 कारणों के बारे में डिस्कस करना है जिसके वजह से हमें खोया हुआ या फिर फंसा हुआ महसूस होता है। तो 3 कारणों में से पहला कारण है ऑटो पायलट मोड, यानी आप उसी रास्ते पर चल रहे हो जो आपके लिए पूर्व निर्धारित है, यानी जो सोसाइटी हमें बोलती है, जो हमारे पेरेंट्स हमें बोलते हैं, जो हमारे रिलेटिव्स हमें बोलते हैं, जो हमें बचपन से सिखाया जाता है, पढ़ो, डिग्री लो, जॉब करो, सेटल हो जाओ। हमें इस टाइमलाइन में ये सब काम करने हैं, है ना? तो हम क्या करते हैं, हम अपने रास्ते खुद नहीं सिलेक्ट कर रहे हैं, खुद नहीं चुन रहे हैं, हम किसी और के रास्ते पर चल रहे हैं। सोचिए ज़रा, आप सुबह उठते हो, फ़ोन चेक करते हो, ईमेल्स चेक करते हो, फिर ऑफिस जाते हो, काम करते हो, घर आते हो, सो जाते हो। वीकेंड्स पे हो सकता है आपने कोई वेब सीरीज़ देख ली और फिर रेस्ट कर लोगे। मंडे से वो सेम रूटीन आप फॉलो करते हो। तो यहाँ प्रॉब्लम रूटीन की नहीं है, यहाँ प्रॉब्लम है कि क्या ये रूटीन आपकी है, क्या इसे आपने चुना है। उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए आप एक ट्रेन में बैठ गए, आप भाग भाग के जा रहे थे, जहाँ सब लोग उठ रहे थे आप भी उसी ट्रेन में चढ़ गए। फिर क्या हुआ कि सब लोग खुश हैं, ट्रेन भी चल पड़ी, लेकिन आपको बेचैनी हो रही है। ये बेचैनी क्यों हो रही है? क्या इसमें ट्रेन की स्पीड की गलती है? क्या इसमें ट्रेन की स्पीड यानी रफ्तार की गलती है? क्या इसमें दूसरे लोगों की गलती है? नहीं, इसमें गलती सिर्फ इतनी सी है कि आप गलत ट्रेन में चढ़ गए, इसलिए आपको बेचैनी हो रही है। तो जो रूटीन है उसमें प्रॉब्लम नहीं है। मैंने ऐसे भी लोगों के बारे में सुना है जो 20 घंटे तक भी काम करते हैं और 20 घंटे काम करने के बाद भी वो खुश रहते हैं, क्योंकि वो ऐसे काम में है जो वो करना चाहते हैं, जिसमें उसको खुशी मिलती है। लेकिन अगर हम ऐसे रास्तों पे चले जो दूसरे हमारे लिए चुनते हैं, तो क्या होता है कि हम अपनी गाड़ी की स्टीयरिंग किसी और के हाथ में दे रहे हैं, वो चुनते हैं हमारे लिए। तो जब ये चीज़ होता रहेगा तब एक ना एक दिन आपको ये सवाल ज़रूर खटकेगा, एक ना एक दिन आपके दिमाग में ये सवाल ज़रूर आएगा कि ये मेरी लाइफ तो लग ही नहीं रही। तो ये है हमारा पहला कारण कि हम दूसरों के बताए हुए रास्ते पर ही चलते हैं, ना कि हम खुद चुनते हैं। खोया हुआ या फिर फंसा हुआ महसूस करने का दूसरा कारण है कि यू हैव आउटग्रोन योर ओल्ड आइडेंटिटी, यानी जो आपकी पहले की इमेज थी, जैसे आप पहले थे वो आप अभी नहीं हो। उदाहरण से समझते हैं।
जब हम छोटे थे हम कुछ कपड़े पहनते थे, लेकिन जब हम बड़े हो गए क्या आप वही कपड़े अभी भी पहनते हो? नहीं ना, क्योंकि आप बड़े हो गए हो, आपका साइज नहीं फिट होता, तो आपने खुद के लिए दूसरे कपड़े मंगाए, है ना? तो हम यहाँ क्या करते हैं कि हम सोच बहुत कुछ लेते हैं। जब हम बहुत कुछ सोचते हैं और हमारे रियलिटी में वो चीज़ नहीं हो रही होती, तब हमारे अंदर एक चीज़ होता है कि एक्सपेक्टेशन वर्सेस रियलिटी। जैसे कि अगर हम इसको और गहराई से समझें, सपोज मान लीजिए कि आपने किसी को देखा कि उसने एक बिजनेस स्टार्ट किया, या फिर आपको खुद लगा कि आपको कोई बिजनेस स्टार्ट करना चाहिए, आपको इंटरेस्ट आया, आपने स्टार्ट कर दिया और आपने एक्सपेक्ट किया था कि यहाँ पे इतनी इतनी कमाई आपकी हो जाएगी। लेकिन जब आपने स्टार्ट किया उसके बाद आपको पता चला कि यहाँ तो कस्टमर्स है ही नहीं, मेरे दुकान पे तो कस्टमर्स आ ही नहीं रहे हैं। तो क्या होता है कि हमने सोचा बहुत कुछ, लेकिन जब हमारी रियलिटी में वो नहीं होता है तब हम डिप्रेस्ड हो जाते हैं। तब हमें लगता है कि अब हम क्या करें, अब हम तो खो से गए हैं, हमें रास्ता नहीं मिल रहा है, हम क्या करें अभी। तो ये है दूसरा कारण, जब आपको खोया हुआ या फंसा हुआ महसूस होता है। इसके बारे में, इसका सॉल्यूशन के बारे में हम अंत में डिस्कस जरूर करेंगे। अब हम आते हैं अपने तीसरे कारण के ऊपर। तीसरा कारण ये है कि हम खुद से मिलते नहीं हैं। जी हाँ, हम खुद से नहीं मिलते। जब हम दूसरों के साथ रहते हैं, एंगेज रहते हैं, तब ठीक रहता है, लेकिन जब हम अकेले भी रहते हैं तब भी क्या आप खुद को सुनते हो? क्या आप खुद के साथ टाइम स्पेंड करते हो? नहीं, क्योंकि आप हमेशा अपने फ़ोन पे रहते हो, कुछ नहीं तो म्यूज़िक भी सुन लिया। यानी आपके लाइफ में हमेशा डिस्ट्रैक्शंस है। अगर आपकी आत्मा आपको कुछ बोल भी रही है तब आप सुनोगे नहीं। तो ये है हमारा तीसरा कारण, जिसकी वजह से हमें खोया हुआ महसूस होता है। हमारी आत्मा को सब कुछ पता होता है हमें क्या चाहिए, लेकिन हमें सुनने का टाइम नहीं मिलता, या फिर यूँ कहे कि हम सुनना ही नहीं चाहते। ये थे हमारे 3 रीजंस, 3 कारण, जिसके वजह से हम खोया हुआ या फंसा हुआ महसूस करते हैं। इसे ठीक कैसे करना है वो मैं आपको वीडियो के लास्ट में, यानी हमारे तीसरे भाग में बताऊंगी। अब हम आते हैं वीडियो के दूसरे भाग पर। इस भाग पे हम ये समझेंगे कि हमारे शास्त्र हमें इस बारे में क्या उपदेश देते हैं। तो भगवत गीता में एक बहुत ही बड़ी सीख छुपी हुई है। भगवत गीता में हमें ये समझाया जाता है कि आपकी अपनी जर्नी, यानी आपको खुद को खुद ही उठाना होगा। ये कोई मोटिवेशनल बात नहीं है, ये बस इतनी सी बात है कि आपके लाइफ की, आपके जीवन के सबसे बड़े गुरु आप खुद हो, और आपके लाइफ के सबसे बड़े शत्रु भी आप खुद ही हो। महाभारत के टाइम भी अर्जुन को कुछ ऐसा ही महसूस हो रहा होगा। वो भी विचलित था, उन्हें भी समझ नहीं आ रहा होगा कि वो जो कर रहे हैं क्यों कर रहे हैं। लेकिन श्री कृष्ण ने उनको तुरंत उसका आंसर नहीं दिया, तुरंत सॉल्यूशन नहीं बताया। उन्हें बताया कि तुम्हारा धर्म क्या है, अपने भीतर झांको, अपने भीतर झांको और पता करो कि तुम्हारा धर्म क्या है। तुम एक क्षत्रिय हो और तुम्हारा धर्म है युद्ध करना। यहाँ धर्म मतलब रिलीजन नहीं है, यहाँ धर्म मतलब स्वधर्म है। स्वधर्म यानी आपका धर्म, आपकी आत्मा का नेचुरल अलाइनमेंट कहाँ है। कॉमन एग्जाम्पल है, ये सभी देते हैं। अगर सचिन तेंदुलकर जी को हमने गाना गाने बोल दिया और लता मंगेशकर जी को हमने बोला कि आप क्रिकेट खेलो, तो सोचो वो दोनों कहाँ होते। अगर किसी मछली को हम इस बात के लिए जज करें कि वो पेड़ नहीं चढ़ सकता, या फिर बंदर को इस बात के लिए जज करें क्योंकि वो तैर नहीं सकता, तो वो तो हमेशा यही समझेंगे ना कि वो बुद्धू है। लेकिन असली बात क्या है? असली बात ये है कि वो दोनों ही गलत जगह है। आपको आपका जगह पता होना पड़ेगा, और ये पता करने के लिए आपको आपका स्वधर्म, यानी आपके स्वभाव के अनुसार काम करना होगा। अगर आप अपने स्वभाव के विरुद्ध काम करेंगे तो आपको फंसा हुआ ही महसूस होगा। तो हमारे शास्त्र भी हमें यही बोलते हैं कि हमें खुद के रास्ते खुद बनाने होंगे, खुद के रास्ते पर ही हमें चलना होगा। जो रास्ता हमारे लिए है,
दूसरों ने बनाया हुआ रास्ता नहीं, जो रास्ता हमें खुद अपनी आत्मा से पसंद आती है, जो रास्ता हमारी आत्मा हमारे लिए चुनती है, हमें उसी रास्ते पर चलना है। अगर आप इस वीडियो को अभी तक देख रहे हैं तो इस बात को समझिए कि असहजता या फिर खोया हुआ महसूस होना, फंसा हुआ महसूस करना बड़ी बात नहीं है। ये कोई गलत चीज़ नहीं है। आपको धीरे धीरे ही सही मालूम चल रहा है कि आप गलत ट्रेन में बैठ गए हैं। आपके अंदर की आवाज़ धीरे धीरे बुलंद हो रही है। बस इतनी सी देर है कि आप उसे सुन लें। अभी हम अपने वीडियो के तीसरे भाग में हैं। इस भाग में हम समझेंगे कि जो भी हमारा प्रॉब्लम है, यानी खोया हुआ महसूस करना या फिर फंसा हुआ महसूस करना, इसे हम ठीक कैसे करें। और जैसा मैंने आपको कहा था कि मैं इस भाग में आपको एक प्रैक्टिस यानी एक क्रिया के बारे में बताऊंगी, जो अगर आप करते हैं तो आपको कभी भी खोया हुआ या फंसा हुआ महसूस नहीं होगा। चलिए अभी हम उस क्रिया के बारे में समझते हैं। इस क्रिया को करने के लिए आपको खुद को 15 से 20 मिनट का टाइम देना होगा। ये आप किसी भी वक्त कर सकते हैं, लेकिन ज़्यादा अच्छा होगा अगर आप इसको रात को सोने से ठीक पहले करें। आपको करना क्या है, आपको बिल्कुल रिलैक्स हो जाना है। लाइट्स ऑफ कर दे, फ़ोन को साइड रख दे, आंखें बंद करें और बिल्कुल रिलैक्स हो जाएं। अभी आंखें बंद करते हुए आपको मन ही मन एक सवाल पूछना है। सवाल क्या है? सवाल ये है कि अगर मुझे किसी को दिखाना नहीं होता, किसी को कुछ साबित नहीं करना होता, अगर मुझे स्वतंत्रता मिलती कि मैं किसी भी करियर को खुद के लिए चूज कर सकता हूँ, चुन सकता हूँ, तो मैं क्या चुनता या चुनती? ये सवाल आपको खुद को पूछना है। जवाब आपको तुरंत नहीं मिलेगा, इससे घबराइए नहीं। आपने सवाल पूछ लिया और आपकी आत्मा धीरे से आपको इसका जवाब दे भी देगी। जब आपको इस सवाल का जवाब मिल जाए, तब आपको खुद को दूसरा सवाल पूछना है। दूसरा सवाल क्या है? दूसरा सवाल है कि अगर मैं ये काम शुरू कर देता हूँ, लेकिन मैं उतना नहीं कमा पा रहा हूँ जितना बाकी लोग कमा रहे हैं, क्या तब भी मैं ये काम करूँगा या करूँगी? उदाहरण से समझते हैं। अगर आपको पहले सवाल का जवाब ये मिला कि आपको YouTube पे कंटेंट क्रिएट करना है और वीडियोस डालने हैं, तो आपको दूसरा सवाल ये पूछना पड़ेगा खुद से कि अगर मेरा कंटेंट इतना हिट नहीं हुआ, अगर मैं उतना कमाई नहीं कर पाया या कर पाई जो दूसरे कंटेंट क्रिएटर्स कमाते हैं, तो क्या मैं फिर भी कंटेंट क्रिएट करना चाहूँगा या चाहूँगी? ये था आपका दूसरा सवाल। बस आपको खुद को ये 2 सवाल पूछने हैं और ईमानदारी से इंतज़ार करना है कि आपकी अंतरात्मा आपको कब इसका आंसर देगी। और विश्वास रखिए, आपकी आत्मा आपको बहुत जल्द इसका उत्तर दे भी देगी। इससे होगा क्या? जब आप पहला सवाल खुद से करोगे और आपको उसका जवाब मिलेगा, आपको आपका रास्ता पता चल जाएगा। जो हमारा पहला कारण था कि हम खोए हुए क्यों महसूस करते हैं, वो कारण था कि हम दूसरों के रास्तों पे चलते हैं। तो जब आप ये पहला क्वेश्चन, पहला सवाल खुद से करोगे और उसका जवाब आपको मिलेगा, तो आपको अपना रास्ता मिल जाएगा। दूसरा सवाल जब आप खुद से करोगे, तब आपका जो दूसरा रीज़न क्या था कि हम एक्सपेक्ट बहुत कुछ करते हैं और जब हमारी रियलिटी मैच नहीं करती, तब हम खोया हुआ या फंसा हुआ महसूस करते हैं। लेकिन यहाँ आप ये बोल रहे हो कि क्या मैं ये काम तब भी करूँगी या करूँगा अगर मुझे रिजल्ट्स नहीं मिले तो इससे क्या होगा कि आपको एक्सपेक्टेशन नहीं है, आपको फल की चिंता नहीं है, जो हमें भगवत गीता भी समझाती है कि कर्म करो, फल की चिंता मत करो। तो जब आप ये खुद को पूछोगे कि क्या मैं ये काम तब भी करूँगा या करूँगी, इसका मतलब आप एक्सपेक्टेशन नहीं रख रहे हो, आप एक कर्म योगी बन रहे हो जो फल की चिंता नहीं करता, सिर्फ कर्म करता है। और जब आप इतना टाइम खुद को दोगे, तो आपका जो थर्ड रीज़न है, यानी जो हम कनेक्ट नहीं करते खुद से, वो अपने आप ही सॉल्व हो जाएगा। तो इस एक सिंपल टेक्निक से आपने वो तीनों रीजंस को ख़त्म कर दिया जिसकी वजह से आप खोया हुआ या फंसा हुआ महसूस करते थे। आप ये प्रैक्टिस करिए और आपको खुद समझ आ जाएगा कि आप खोए हुए नहीं थे,
आप भटके हुए नहीं थे, आप बस खुद के रास्ते से थोड़ा दूर हो गए थे।